मध्य प्रदेश का ये बुरहानपुर है और बुरहानपुर में कांग्रेस को यहाँ पे भारी शिकस्त मिली है। ये शिकस्त बुरहानपुर विधानसभा में मिली है, इसी के साथ नेपा नगर में मिली है। इसी को लेके आज मीडिया को बुलाया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की मीडिया सेल पूरी यहाँ मौजूद है, उनके यहाँ दिग्गज स्थानीय नेता मौजूद है। हम बात करेंगे कि क्या कारण थे हार के, ऐसे कौन से कारण रहे, ऐसी कौन सी टीमें थी ए बी सी जो बार बार सामने आ रही थी। हम बात करेंगे निखिल खंडेलवाल से। मेन कारण क्या था, मेन कारण चुनाव हारने का बुरहानपुर में? जी देखिए, सबसे मेन कारण है भाजपा की बी टीम। भाजपा द्वारा एक प्रायोजित तरीके से एमआईएम को प्लांट किया गया। अच्छा, हमारे अल्पसंख्यक वोटरों को भड़काया गया। आप देखिए, एमआईएम ने लगभग 34,000 वोट लिए हैं। जी हाँ। कांग्रेस चुनाव हारी है लगभग 31,500 से। चुनाव कांग्रेस का जीता हुआ था, ठीक है, लोग उनके बातों में आ गए हैं और हम चुनाव हार गए। जो बी टीम के प्रत्याशी नफीस मंजर खान, वो आपके संगठन मंत्री थे, उनको कैसे जाने दिया आपने? कि देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े नेता भी स्विच कर जाते हैं। प्रत्याशी से उनकी कुछ व्यक्तिगत नाराजगी रही होगी, जिसको लेकर उन्होंने एक कदम उठाया। चलिए, मतलब ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि हार का कारण ये डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम रुस्तम जी से बात करेंगे। रुस्तम जी, जो निर्दलीय विधायक थे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर कि उन्हें बराबर सहयोग नहीं मिला। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि जो कांग्रेस संगठन था, चुनाव के दौरान जो लोग कांग्रेस में थे, वो सभी लोग कांग्रेस का काम कर रहे थे। वो हमारे प्रत्याशी माननीय सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम कर रहे थे। मैं स्वयं काम कर रहा था। हमारे ये आशीष भाई है, निखिल भाई है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, ये सभी लोग जो उस वक्त संगठन में मौजूद थे, वो सभी लोग उनके लिए काम कर रहे थे। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस दौरान संगठन में बिखराव हुआ है। कुछ लोग भीतरघात कर रहे थे, कुछ लोग एमआईएम में जाकर काम कर रहे थे। तो हमारे शेरा भैया की शिकायत ऐसे लोगों से है जिन्होंने काम नहीं किया है। उसमें सभी को शामिल करना उचित नहीं कहा जा सकता। उनका कहना ये भी है कि सेक्टर कहाँ था, मंडलम कहाँ था, उन तक वो पहुंचे ही नहीं। मैं जिला प्रवक्ता के साथ साथ जयस्तंभ मंडलम का अध्यक्ष भी हूं। हमारे आशीष भाई हैं, ये प्रतापपुरम मंडलम के अध्यक्ष हैं। रियाज भाई हमारे सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं। हम सभी लोग शेरा भैया के लिए काम कर रहे थे। हाँ, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनसे तो अपेक्षा हम नहीं कर सकते ना कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जो संगठन में थे, मतलब संगठन प्रत्याशी और कांग्रेस के साथ था। बिल्कुल, प्रत्याशी के साथ संगठन था, कुछ लोग नहीं थे, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए, एक बड़ा सवाल और है कि कांग्रेस में बिखराव की स्थिति क्यों बनी? कांग्रेस में बिखराव की स्थिति तो थी नहीं। बाकी जब ये इन लोग कुछ जो कांग्रेस से निकल के उसमें चले गए, और कुछ नेता जो हमारे कांग्रेस पदाधिकारी थे, उन्हें पता नहीं कैसे क्या एमआईएम का दामन थाम लिए। रिंकू टाक ने बहुत मेहनत की इस चुनाव में, उसका असर देखे आपने, पहले से ज्यादा हमको वोट मिले। पूरे संगठन ने मेहनत किया। नेपा नगर में भी मेहनत करी है, जिसमें 45,000 से हार हुई करीब। नेपा नगर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अलग है। हाँ। लेकिन अध्यक्ष ने वहां भी मेहनत की, लेकिन वहां के जो मतलब हम ये खुश है कि जो पिछली बार 15,000 वोट मिले थे कांग्रेस से जमात जब्त हुई थी, उससे हम 70,000 की स्थिति पहुंचे, उससे खुश नहीं, उससे खुश नहीं है हम तो। और हमारा प्रत्याशी जीत सकता था, लेकिन एमआईएम की वजह से हम हारे यहाँ पे, और हमारे ही मतलब कांग्रेसी वहां चले गए, जिन्हें उनको सजा मिली है। चलिए, महिला अध्यक्ष भी रहे हैं आप, महिला अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि कांग्रेस में जब से रिंकू टाक जी की नियुक्ति हुई, उसके बाद से कांग्रेस में बिखराव है। अजय रघुवंशी एक बड़ा नाम है, 17 साल से वो यहाँ जिला अध्यक्ष थे, वो भी साथ में नहीं है। तो ये स्थिति को कंट्रोल क्यों नहीं किया, इसको मैनेज क्यों नहीं कर पाए? देखिए, रिंकू भैया को अभी अध्यक्ष बनने को ज्यादा नहीं हुआ है वक्त, फिर भी रिंकू बड़े भैया ने हमारी इतना पूरी तरह से प्रयास किया था, पूरा नया संगठन बनाया था, पूरी तरह से नई टीम बनी थी, और पूरी तरह से सुरेंद्र भैया के साथ ही था हमारे कांग्रेस। पर एंड टाइम पे इन लोगों ने जस्ट 1 वीक बिफोर, यानी चुनाव के 1 वीक बिफोर, एमआईएम आके अपनी एकदम उसने ऐसा बम फोड़ा कि पूरी कांग्रेस के जो संगठन था वो बिखर गया। अब उनको समझने का भी इतना समय नहीं रहा पाया था, क्योंकि जब पूरे प्रचार का उसका समय ज्यादा नहीं था,
तो उस समय ज्यादा एमआईएम ने नुकसान पहुंचाया। एमआईएम में सबसे बड़ा दो कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें एक गौरी शर्मा थी और एक नूरुद्दीन गाजी थे, वो तो घर बैठे थे। भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरी नियुक्ति अभी हुई है, मैं मेरे इस पे बात करना चाहूँगा। और मुझे मौका मिला है योग कांग्रेस अध्यक्ष बुरहानपुर के तौर पर। मैं मेरे बारे में कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में युवाओं को जोड़कर और हम लोकसभा बुरहानपुर हम जिताएंगे। और आप देखेंगे कि खासा उत्साह देखने को मिल रहा है सभी युवाओं में मेरी नियुक्ति पर युवक कांग्रेस बुरहानपुर पे। और हम पूरे बुरहानपुर में युवक कांग्रेस को सक्रिय कर संगठन को मजबूत करेंगे। आप संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवक कांग्रेस बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाने में सबसे बड़ा योगदान देगी। और मैं इसी चलिए लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं मतलब। एक और सेकंड लास्ट सवाल है, वो रुस्तम जी से पूछेंगे। रुस्तम जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष थे, एक नूरुद्दीन गाजी और एक गौरी शर्मा, ये पूरे चुनाव में घर बैठे थे, तो मनाने की कोशिश नहीं करी अभी? देखिए, एक अध्यक्ष हमारे नूर काजी थे, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया, इसीलिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया है। और बात रही गौरी शर्मा जी की, तो ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया। चलिए, तो कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है, वो उन कारणों को जानना चाह रही है कि जिसकी वजह से चुनाव में शिकस्त उठाना पड़ी, लेकिन कांग्रेस ये नहीं मान रही कि उनके संगठन में कमी थी, वो मंडलम तक नहीं पहुंच पाए, वो सेक्टर तक नहीं पहुंच पाए। और इस चीज की पुष्टि तो खुद प्रत्याशी ने भी की है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह के बयान भी हैं कि उन्हें कांग्रेस कमेटी से जो सहयोग मिलना चाहिए था, अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सवाल उठ रहा था कि आखिर रिंकू टाक जिला अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा कब देंगे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर कर दिया गया कि इस्तीफा ना वो देंगे और ना ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी देंगे। हम लोग अब लोकसभा की तैयारी करेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू टाक नहीं पहुंचे थे, हो सकता है कोई बहुत से कारण हो। बहरहाल हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक पे उसको फॉलो करें। हमारी खबरों को सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर।